Hello kids, how are you? Welcome back to online classes. Today's topic is the dog tales. एक कुत्ते की पूंछ। इस कहानी में हम एक किसान की और एक जीनी यानी जीनी की बात कर रहे हैं। हम एक जीनी, ठीक है, एक जिन होता है ना जो, उसके बारे में बातें करेंगे कि उनके आपस में क्या कहानी थी। तो शुरू करें आज की अपनी कहानी। स्टार्ट करें। लेट्स स्टार्ट। देयर लिव्ड ए फार्मर इन ए विलेज। एक गांव में एक किसान रहता था। ही वॉज वेरी लेज़ी, वो बहुत ही आलसी था। ही हैड एनी काइंड ऑफ वर्क, वो हर काम से अपना मन चुराता था या उसे घृणा करता था। ही ऑलवेज वॉन्ट टू स्लीप, वो हमेशा सोना चाहता था। ही वॉन्ट ऑफ्टन से, वो हमेशा ये बात कहा करता था, आई विश, मेरी इच्छा है, आई हैड ए जीनी एज ए सर्वेंट, मेरे पास नौकर की तरह काम करने वाला एक जिंद हो। ही कुड डू ऑल माई वर्क, वो मेरा काम सारा कर सके। वन डे अ जीनी हेयर्ड द फार्मर टॉक लाइक दिस, वो जब ऐसी बातें कर रहा था तो एक जिन ने उसकी बातें सुन ली। ही अपीयर बिफोर द फार्मर, किसान के सामने प्रकट हो गया। द जेनी लुक्ड वेरी बिग एंड स्ट्रॉन्ग, जो जीनी था वो बहुत बड़ा और मजबूत दिखाई दे रहा था। ही सेड टू द फार्मर, उसने किसान से कहा, मास्टर, आई विल डू योर वर्क, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा सारा काम करूँगा। आई शैल आस्क फॉर नो वेजेस, मैं तुमसे कोई मजदूरी नहीं मांगूंगा। बट देयर इज़ वन कंडीशन, यू मस्ट ऑलवेज गिव मी वर्क टू डू, परंतु मेरी एक शर्त होगी कि तुम मुझे हमेशा कुछ ना कुछ काम देते रहोगे। When you have no work to give me, जैसे ही तुम्हारे पास कोई काम नहीं होगा देने के लिए मुझे, आई किल यू एंड ईट योर फ्लैश, मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारा मांस खा लूँगा। द फार्मर लाफ्ड लाउडली, फार्मर बहुत ज़ोर से हंसा, किसान बहुत ज़ोर से हंसा। हाउ फुलिश दिस जिनी इज़, ये कितना मूर्ख जिन है। ही शेड हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, ही डजेंट नो हाउ मच वर्क आई विल गिव हिम, ये नहीं जानता कि मैं इसे कितना काम देने वाला हूँ। ही विल गेट नो टाइम टू रेस्ट और स्लीप, इसके पास सोने के लिए और आराम करने के लिए कोई टाइम नहीं होगा, कोई समय नहीं होगा। देन ही सेड टू द जीनी, उसने जिन से कहा, ऑल राइट, यू ऑलवेज हैव वर्क टू डू, तुम्हें हमेशा काम करने के लिए चाहिए। गो टू माई फील्ड एंड डिग ए वेल फॉर मी, मेरे खेत में जाओ और मेरे लिए एक कुआं खोदो। डैट इज़ योर फर्स्ट टास्क, तो ये तुम्हारा पहला काम है। द जीनी वेंट टू द डिग द वेल, तो जीनी खेत में गया और वहाँ पर कुआं खोद दिया। द फार्मर वॉज वेरी हैप्पी, किसान बहुत खुश था। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, इट इज़ नॉट ईजी टू डिग अ वेल, ये एक इतना आसान भी नहीं है कि एक कुआं खोदा जाए। इट विल टेक द जीनी मैनी डेज, इसको जीनी में खोदने के लिए, इसको खोदने में जीनी को काफ़ी समय लग जाएगा, बहुत दिन लग जाएंगे। टिल देन आई कैन रेस्ट एंड स्लीप, तब तक मैं सो जाता हूँ और आराम करता हूँ। द फार्मर ले डाउन ऑन हिज बेड एंड प्रिपेयर टू स्लीप, किसान अपने बिस्तर पर लेट गया और सोने के लिए तैयार हो गया। बट एज सून एज ही क्लोज हिज आइज, जैसे ही वो अपनी आँखों को बंद करने लगता है, द जिनी कम बैक, उसी समय जिन वहाँ पर आ जाता है। ही सेड, उसने कहा, मास्टर, आई हैव डग द वेल, गिव मी अनदर टास्क, मास्टर, मेरे मालिक, मैंने तुम्हारा कुआं खोद दिया है, मुझे दूसरा काम दो। द फार्मर वॉज सरप्राइज, किसान को हैरत हुई। ही वॉज ऑल्सो ए लिटल हैंग्री, वो थोड़ा सा गुस्सा भी हुआ। ही सेड, गो अवे, दूर जाओ, एंड बिल्ड ए हाउस फॉर मी, और मेरे लिए एक बड़ा घर बनाओ। इट शुड हैव 5 स्टोरेज, इसमें 5 कमरे होने चाहिए। द कुक ए बिग मील फॉर द ऑल विलेजर्स, और बहुत बड़ा खाना बनाओ सभी गांव वालों के लिए।
नाउ गो अवे एंड डू नॉट डिस्टर्ब माई स्लीप। अब दूर जाओ और जाओ यहाँ से, और मुझे सोने में दिक्कत मत करो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। मास्टर आई विल डू ऑल डैट। मालिक मैं इसको करके आता हूँ, सेड द जीनी, जीनी ने कहा। द जीनी वेंट अवे, जीनी वहाँ से चला गया। एंड द फार्मर ले डाउन द टू स्लीप, और फार्मर किसान वहाँ पे सो गया। ओके, इट वॉज नॉट मोर हाफ एन आवर, ये आधे घंटे से ज़्यादा का समय नहीं था। व्हेन द जीनी कम बैक, जिन वापस आ गया। ही वॉक अप द फार्मर, उसने अपने किसान को जगाया और कहा, मास्टर द हाउस इज़ बिल्ड, मालिक घर बन गया है। एंड द बिग मील इज़ रेडी, व्हाट इज़ माई नेक्स्ट टास्क, और मैंने बहुत सारा खाना भी बना दिया है, और अब मेरा दूसरा काम क्या है। द फार्मर वॉज फिल्ड विद द फियर, फार्मर डर से भर गया, उसको डर लगने लग गया। ही न्यू द जीनी वुड किल हिम इफ़ ही गिव हिम नो वर्क, उसे पता था अगर उसने जिंद को काम नहीं दिया तो वो उसे मार देगा। लकीली देयर लिव्ड ए स्कूल मास्टर इन द विलेज, सौभाग्य से वहाँ पर एक स्कूल में एक अध्यापक रहता था, गांव में के स्कूल में एक अध्यापक रहता था। ही वॉज ए वाइज मैन, वो बहुत बुद्धिमान था। द फार्मर वेंट रनिंग टू हिम, किसान भागा भागा उसके पास जाता है। ही टोल्ड द स्कूल मास्टर अबाउट हिज प्रॉब्लम, उसने उस स्कूल अध्यापक से अपनी समस्या बताई। द स्कूल मास्टर थॉट फॉर सम टाइम्स, स्कूल के जो अध्यापक थे उन्होंने कुछ समय के लिए सोचा। देन ही सेड, तब उसने कहा, आई हैव डॉग, टेक इट, मेरे पास एक कुत्ता है, इसे ले जाओ। टू द जीनी, और जीनी के लिए। एंड आस्क हिम टू स्ट्रेट टर्न इट्स टेल, और जीनी को बोलो कि इसकी पूंछ को सीधी करके दिखाए। ठीक है। द जीनी वॉज वेरी हैप्पी टू हियर अबाउट हिज न्यू टास्क, जीनी बहुत खुश था अपने नए काम के बारे में सुनकर। वॉट एन ईजी टास्क, कितना आसान काम है। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। श्योरली द फार्मर हैज़ नो अदर टास्क फॉर मी, यकीनन इस किसान के पास मेरे लिए दूसरा कोई काम नहीं होगा। आई फिनिश इट इन वन नो टाइम, मैं इसको चुटकियों में ख़त्म कर दूँगा, इसे ख़त्म करने में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। देन आई विल किल द फार्मर एंड ईट हिज फ्लैश, तब मैं इस किसान को मार दूंगा और इसके मांस को खाऊंगा। हाउ टेस्टी द फ्लैश ऑफ माई फैट मास्टर वुड बी, कितना स्वादिष्ट मांस होगा इस मेरे मोटे मालिक का। द जिनी पुल्ड द डॉग्स टेल स्ट्रेट, जिनने उस कुत्ते की पूंछ सीधी की। बट इट कर्ल अगेन, वो दोबारा से मुड़ जाती। व्हेन ही लेट इट गो, जब उसको वो छोड़ता। ही पुल्ड द टेल अगेन, उसने पूंछ को दोबारा खींचा। विद ऑल द माइट्स, अपनी पूरी ताकत से। बट अगेन इट कर्ल, पर यह दोबारा से मुड़ जाती। द जीनी ट्राइड 100 ऑफ टाइम्स, जीनी ने इसे सैकड़ों बार किया। एवरी टाइम द टेल्स कर्ल्ड डेट द सेम वे, और वो पूंछ दोबारा से उसी तरीके से मुड़ जाती जैसे थी। द जिनी बिगैन टू स्वेट फ्रॉम हेड टू फुट, जिन को पसीना आने लगा, सिर से पाँव तक वो पसीना पसीना हो गया। ही वॉज सो ट्राई डैट ही कुड ट्राई एनी मोर, उसने बहुत बार ट्राई कर लिया था परंतु अब वो और ज़्यादा प्रयत्न नहीं कर सकता था। एट लास्ट ही लेफ्ट द डॉग, और आखिर में उसने कुत्ते को छोड़ दिया। एंड रन अवे, और वहाँ से भाग गया। ही नेवर शोड हिमसेल्फ अगेन इन द विलेज, वो दोबारा से उस में दिखाई नहीं दिया। तो आई होप कि आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। तो उस जिनी को अपनी ताकत पे बहुत घमंड था, लेकिन कहीं पर आकर उसका भी घमंड टूट गया है। तो अपनी ताकत पे घमंड ना करें। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।